20 मिनट 1 घंटा लग जाए, पर जो चीज़ सीखें वो तो परफेक्ट हो। सही बात। मेरे गांव में सर 3 स्कूल है, और पीछे 26 जनवरी का प्रोग्राम था, मैं बाहर था कहीं, उन तीनों के फोन आ रहे, सर झंडा तो बांध जाओ एक बार। मैं सोच रहा हूँ देख, तीनों स्कूल और तीनों को किसी को नहीं पता झंडा नहीं बांधना आ रहा। मैं ये मेरे गांव के स्कूल की स्थिति बता रहा हूँ। आरोही मॉडल स्कूल है, और 8वीं तक गर्ल्स का अलग है, सीनियर सेकेंडरी अलग है, तीनों को झंडे नहीं बांधने आ रहे, और वो फ़ोन कर रहे हैं कि मैं तो बाहर हूँ कहीं प्रोग्राम में। तो इस बार जब आपके स्कूल में प्रोग्राम हो, तो कम से कम आप तो ये प्राउडली कहो जी ये तो काम मेरा है, झंडे वाला मैं करूँगा। 26 जनवरी जल्दी आ रही है। हाँ जल्दी आ रही है, और ये प्रोग्राम जरूर करोगे, ठीक है? ऐसे झंडा पे रहोगे। मैं आगे और बताऊंगा सारी प्रोसेस कि फ्लैग जो लीडर कैसे चलेगा, राष्ट्रगान फिर कब करना है आपने, और जो आपके चीफ गेस्ट होंगे वो कहाँ खड़े होंगे, वो कहाँ से आके झंडा फहराएंगे, सारी बातें भी हम करेंगे। ओके, उसके बाद इस प्रकार से आपने झंडा पकड़ना है, ठीक है? जब आप इसको बांधते हो, टोगल हमेशा ऊपर रखना है। ऐसे जब पकड़ो तो टोगल यहाँ ऊपर हो, टोगल नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? टोगल ऊपर है, ध्यान है सभी के, टोगल ऊपर है। ओके, अब इससे एक से इसके 2 करने हैं, एक से इसके 2 पार्ट करने हैं, ठीक है? ओके, 2 कर लिए सर, 2 से 4 करने हैं, ठीक है? एक पार्ट छोड़ो, कोई बात नहीं, कल हम करेंगे। जब एक पार्ट छोड़ो, वापिस इधर घुमा दो इसका। यहाँ से दिख रहा है, फोन के पीछे चले गए। वाह वाह वाह, हाथ पे चढ़ा दो ना, आगे दिखेंगे और नजदीक आ जाएंगे। बता देते हैं। सबसे पहले इसके 2 लेयर के अंदर इसको फोल्ड किया जाता है, सीधा सा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद 4, उसके बाद इसका एक सिरा इसको नीचे छोड़ना है, ये वाला, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको। ये हमारी W ये हमारी W की शेप बन जाती है इसमें ये, और तिरंगे के अंदर ये नहीं बनेगी, थोड़ा सा ये ध्यान रखें इसमें। अब उसके बाद यहाँ तक हुआ, उसके बाद जैसे महिलाएं जब साड़ी बांधती है तो उसके अंदर प्लेटें डालती है, तो वो प्लेटें डलेंगी इसके अंदर, आपने नहीं डाली। और ये जो प्लेट्स हैं 1/3 तक डलेंगे। 1/3 से यहाँ तक हुआ, 2/3। उसके बाद इसको रोल करना है, टाइटली करना, बीच में सलवट नहीं होनी चाहिए। 2/3 है। हाँ हाँ, 1/3 जो हिस्सा इसका, 1/3 छोड़ना है। 1/3 छोड़ा है आपने, 2/3 तक लपेटा सर आपने। 2/3 तक प्लेट्स डली है, 1/3 रह गया। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना। उसके बाद ये जो रस्सी रहती है, इस टोगल का तो ध्यान रखना ही रखना है हमें। उसके बाद ये जो रस्सी रहती है, इसको इसके चारों तरफ पहले एक राउंड, और वो भी टाइटली। उसके बाद अगला जो राउंड रहता है, उसके अंदर आपने ये उंगली को रखना है। उंगली रखने के बाद नीचे वाली यानी कि जो लंबे वाली रस्सी रहती है वो इसमें से बाहर निकालेंगे और उसको टाइट करेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली जो बात है वो कौन सी, ये जो इसके अंदर लूप बना है, ये ना ही तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगला, उसके बाद ये जो जैसे हम रस्सी को खींच रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लूप नहीं बनना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है ये बन जाता है, फिर खींचने से नहीं। और जो बड़ा लूप छोड़ते हैं उसका कारण क्या है, जैसे हमने इसको छोड़ा
और ये रस्सी रहती है, ये कई बार या तो ध्वज के नीचे डल जाती है या ध्वज के ऊपर डल जाती है, फिर ये नहीं खुलेगा ये। ठीक है तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। सर, एक चीज़ और पूछनी है। जी जी जी। सर, इसमें अगर फ्लावर्स वगैरह डालें तो वो कैसे फोल्ड? हाँ, अब पहले ध्वज के अंदर फ्लावर डाले जाते थे, तो आजकल वो फ्लावर जो मना किए हुए हैं कि आपने ध्वज के अंदर फूल नहीं डालने। कारण क्या है इसका? पहला, ध्वज की जो सफाई है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि जब हम इसके अंदर फ्लावर डालते हैं, वो जब हम डालते हैं तब वो ताज़ा होते हैं, और जब फूल ताज़ा होता है तो उसके अंदर रस होता है और उसके जो दाग धब्बे हैं वो ध्वज के अंदर लग जाते हैं, इस करके उसके अंदर फ्लावर मना किया गया। दूसरा, इस ध्वज के अंदर जो फूल हमने डाले हुए हैं वो कुछ ही समय पूरे देश का सर्वोच्च सम्मान के साथ ऊपर रहते हैं, और जैसे ये फहराया जाता है तो सबसे नीचे, कदमों के नीचे आ जाते हैं वो। तो इस करके इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ध्वज को मना किया गया है। तो ये रहता है ध्वज के लिए। अब उसके बाद जब ध्वज को ऊपर चढ़ाया जाता है तो जो पोल के साथ या पोल के ऊपर जो रस्सी बांधी गई है, जो हमारी पोल की लंबाई के दुगनी लंबाई के अंदर है, उसमें हमने ये देखना है कि जब जो रस्सी ऊपर डाली गई है, जो पोल की ओर जो रस्सी है, हम उसमें भी दिखाएंगे आपको, जो पोल की ओर रस्सी है वो उस टॉगल के साथ बांधी जाएगी। अब इसके ऊपर कौन सी गांठें रहेंगी, वो जब हमारा गांठों का चैप्टर आएगा तब हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर कौन सी गांठ लगेगी और नीचे वाली रस्सी के ऊपर कौन सी लगेगी। वैसे टॉगल के साथ हमारी क्लोहिच गांठ लगती है, और नीचे वाली जो रस्सी होती है उसके ऊपर सीट पैंट गांठ लगती है। वो सभी अपने गुरुजनों को हम सिखाए भी गए कि कौन सी गांठ कैसे लगाई जाती है। उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और जब पोल के साथ, यानी कि पोल के ऊपर ये जब टॉगल लग जाती है उस टॉप के सिरे के ऊपर, तब जब हम दोनों रस्सियों को बांधते हैं तो जो टॉगल के साथ होती है उसको कस के बांधते हैं पोल के साथ, और जिस रस्सी को पकड़ के फहराया जाता है उन दोनों रस्सियों के अलग अलग नाम होते हैं। जो बिल्कुल साथ होती है उसको स्टे रोप बोलते हैं, और जिस रस्सी के द्वारा ध्वज को फहराया जाता है उसको फरेरा रोप बोलते हैं। और जब ध्वज के साथ दोनों रस्सियों को बांधा जाता है तो इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि जो स्टे रोप होती है उसको टाइटली बांधा जाता है, और जिसको पकड़ के फहराया जाता है वो थोड़ी सी लूज होती है, ताकि जब ध्वज को फहराया जाए, या हमारा जो ध्वज लीडर है या जो व्यक्ति इस ध्वज को फहरा रहा है उसको इस बात का पता होता है कि कौन सी रस्सी को खींचना है। अब उसके बाद चढ़ाया और ध्वज को खींचने तक की कार्रवाई यहीं तक रहती है। नहीं, एक मिनट। हम बताएं, क्लैपिंग करने का भी तरीका होता है। 22-14 नंबर 80-40 एक एक्टिवा बाइक है, एक बार वो गेट के सामने किसी की एक्टिवा है वाइट कलर की, 80-46 नंबर है। तो ये रहेगा ध्वज। लेकिन जब ध्वजारोहण करते समय जो रस्सी को खींचा जाता है उसका भी एक अपना तरीका होता है। वो दाएं या बाएं, यानी कि अपनी कोहनी को बैक साइड ले जाके नहीं खींचा जाता, उसको हमेशा नीचे की ओर फहराया जाता है। इसके भी कई कारण हैं, क्यों कई बार क्या होता है कोहनी लग जाती है या भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको नीचे फहराया जाता है। ये जितना भी कार्य रहता है वो हमारे यहाँ पे जो फ्लैग लीडर होता है वो करता है। अगर आप अपने विद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा सा उनको बता दें। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको पता हो कि ध्वज को कैसे फहराया जाता है। जी, तो इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहे या कोई प्रैक्टिकल करके देखना चाहे तो जी। सर ये नोट एक बार आप दोबारा लगाना जैसे आपने लगाया था। नोट मैडम प्रैक्टिकल कल करेंगे, हाँ, और कल सभी करेंगे, चाहे आप 2 घंटा लगे। मैंने क्या कहा है, जिस बात पर मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, स्काउटिंग को छोड़ देना, अगले कैंप में सीख लेंगे, कोई बात है तो वो फ़ोन पे पूछ लेंगे, उसके लिए बुक भी है, इसके लिए कोई बुक नहीं है। जब ये प्रैक्टिकल करोगे तो ही आएगा, इसके लिए बुक नहीं है, सबसे बड़ी बात है।